अच्छा 15 नंबर, ठीक है। पार्थो, प्रणय एंड प्रसन्ना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। कैपिटल बोल दिया तीनों जन का, ठीक है। ये गलत है, ये कर दो। जनरल रिजर्व बोल दिया 24,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल दिया 48,000, ठीक है। बिल्डिंग बोल दिया 90, प्लांट एंड मशीनरी 86, इन्वेंट्री 50,000, डेटर्स 31,000, बैंक 5,000। प्रणय रिटायर्स, तो ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और मुझे रिटायरमेंट का समय है, ठीक है ना। ऑन द डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल का बोला है कि वैल्यूएशन है 36,000, प्लांट एंड मशीनरी बोला कि डेप्रिसिएशन मारो 10%, इन्वेंट्री एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो, बढ़ा दो 20% और 10% से, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो पहले क्या करेगा बताओ तो रितिका। तो पहला जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व को हटाओ यहाँ से, स्टार्टिंग से ऊपर से आओ ना। तो जनरल रिजर्व जो है, तो पार्थो, प्रणय, प्रसन्न है, कौन जा रहा है, प्रणय जा रहा है। तो जनरल रिजर्व मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है उसमें से पैसा साइड किया है, तो इसका मतलब प्रणय का भी थोड़ा पैसा साइड हुआ हुआ है। तो जब वो जा रहा है तो क्या ये लेके नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो उसको बांट दो, कितना है 24,000, किस रेशियो में बांटेगा 3:2:2, क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री रीति का। ये सारा क्या बैलेंस दिखाएगा, ये सारा क्या बैलेंस दिखाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाया ना, ट्रायल बैलेंस में ये सारा क्या बैलेंस कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में नहीं दिखाता है सबका वैल्यू। अब इसको खत्म करना है तो खत्म कर कैसे करेगा, नेक्स्ट टाइम पूछेगा, याद रहेगा। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 24,000 टू टू पार्थो, टू प्रणय, टू प्रसन्ना, ठीक है। किस रेशियो में जाएगा 3:2:1, 3+2 5+1 6, इसको 6 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 24,000 डिवाइड बाई 6 4,000। तो 4,000 इंटू 3 करो, यहाँ पे 12,000 आ गया, 4,000 इंटू 2 करो, यहाँ पे 8,000 आ गया, 4,000 इंटू 1 करो, यहाँ पे 4,000 आ गया, खत्म। इसके बाद यहाँ पे देख लो पीएल है क्या, नहीं है ना, खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है ना। प्रणय रिटायर्स ऑन द डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000, वो बाद में करेगा, ठीक है, पहले रिवोल्यूशन का कर लेता है। प्लांट एंड मशीनरी को बोल रहा है डेप्रिसिएशन मारो 10%, डेप्रिसिएशन मारना मतलब एसेट को कमाएगा तो क्या करेगा, डेबिट की क्रेडिट करेगा। तो डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना 10%, प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना है 86,000 है ना, तो 8,600 आ गया, खत्म, ये हो गया। इन्वेंट्री एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%, 20% एंड 10%। पहले इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री को कितना परसेंट बढ़ाना है, कहाँ इन्वेंट्री 50,000, तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करेगा, डेबिट की क्रेडिट इन्वेंट्री को, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, 50,000 का 20% 10,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि बिल्डिंग को बढ़ाना है 10%, बिल्डिंग का है 90,000, सेम वही एंट्री, बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन 9,000, खत्म। और कुछ बढ़ाना कमाना है क्या, नहीं ना, रिवोल्यूशन यहीं तक था। अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, सिंपल सा मेथड है। रिवोल्यूशन यहाँ पे डेबिट में कितना है, डेबिट में है 8,600, और क्रेडिट में कितना है 10 और 9 19,000, इसका मतलब हमको डेबिट और कितना करना पड़ेगा, $10,400, ठीक है ना। 19,000 माइनस 8,600, तो हमको 10,400 और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट छोटा है, इक्वल करना है दोनों को, ठीक है। तो करेगा हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देगा 10,400,
नीचे में क्या आएगा, समझ गया। जब कुछ भी नहीं बोला इक्वल करने के लिए तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होगा, ठीक है। तो प्रणय, तो पार्था, तो पार्था, तो प्रणय, तो प्रसन्ना। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तुम लोग पूरा लिखना, पार्था कैपिटल अकाउंट, प्रणय कैपिटल अकाउंट, प्रसन्ना कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। रेवोल्यूशन में हम शॉर्ट लिख रहे हैं, रेवोल्यूशन तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। और हम नरेशन भी नहीं लिख रहे हैं, वो भी तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना। नरेशन में क्या लिखेगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कि रेवोल्यूशन में प्रॉफिट हो, कैसे प्रॉफिट हुआ दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होता है, जब हम लोग का कैपिटल बढ़ता है। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ सकता है, एडिशनल कैपिटल लाने से कैपिटल बढ़ सकता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट मिलता है वो लोग को तब कैपिटल बढ़ सकता है। बट यहाँ पे तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट प्रॉफिट का कुछ बात नहीं कर रहा है, ये रेवोल्यूशन का प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये हम लोग का एसेट कितना बड़ा है, देखो एसेट, ये दो एसेट मिला के हम लोग कितना बड़ा है, 19,000। तो हम लोग यहाँ पे 19,000 का एसेट और ऐड कर दिया, और एक एसेट कितना कमाया, 8,600 माइनस 8,600, तो टोटल हम लोग का यहाँ पे बढ़ गया 10,400। ये बढ़ा तो यहाँ पे 10,400 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 10,400 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सन्डी क्रेडिटर्स को तो बढ़ा नहीं सकता, हमको 48,000 देना है सन्डी क्रेडिटर्स को, हम बढ़ा देगा क्या उसको, देना तो उतना ही है। बढ़ेगा क्या, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट है। अब ये 10,400 को पहले 4 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 10,400 को 6 से डिवाइड करो, कितना आता है, डिवाइडेड बाई 10,400 डिवाइडेड बाई 6, कितना आया, 1733 आया। तो 1733, अब इसको पहले इससे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 1733.33 इंटू 3 कितना, 5199, 5200 ले लेना, ठीक है। और कितना है प्रणय का, 1733.33 इंटू 2 टाइम्स 3466 ले लेना, या 67 ले लेना, 3467, ठीक है ना। 1733.33 इंटू 1, 1733 आ जाएगा, खत्म। जब आ गया ना प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन 10,000, ठीक है, सारा जर्नल एंट्री हो गया। अब बचा बस गुडविल का, कौन जा रहा है, प्रणय जा रहा है, वर्किंग नोट, ठीक है ना। प्रणय को गुडविल कितना मिलेगा, पहले तो ये गुडविल देख लो, फर्म का गुडविल है, पूरा बिजनेस का गुडविल है, कितना, तो गुडविल, ठीक है, टू बी क्रेडिटेड टू प्रणय अकाउंट। तो प्रणय को गुडविल कितना मिलेगा, उसका शेयर कितना है, प्रणय का शेयर है 2/6, तो फर्म का गुडविल कितना है, कितना हो जाएगा, 6,000, ये कटेगा तो 6,000 हो जाएगा, 6,000 इंटू 2, मतलब इसको 12,000 मिलेगा। अभी 12,000 कौन देगा इसको, प्रणय को 12,000 कौन देगा, पार्था और प्रसन्ना। अब ये बात हो गया कि कौन कितना देगा, पार्था कितना देगा, प्रसन्ना कितना देगा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो जो ओल्ड ओल्ड रेशियो है वही वो लोग का गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 3:1। तो पार्थो देगा 12,000 का, अच्छा रेशियो देखो, रेशियो क्या है, पार्था, प्रसन्ना और नहीं, प्रणय, प्रणय और प्रसन्ना, ये लोग का रेशियो कितना है, 3:2:1। कौन जा रहा है, ये पार्थो जा रहा है ना, ये पार्थो को काट दो। अब नया रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, और यही तुम्हारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12,000 इंटू 3/4, तो 4 से डिवाइड करेगा, 3 3 3 9,000, ठीक है। और प्रसन्ना देगा 12,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3,000, हो गया ना, 9 + 3 12। तो कौन देगा, पार्थो देगा और प्रसन्ना देगा, किसको देगा, अच्छा ये बताओ फायदा किसका हो रहा है,
जब प्रणय जा रहा है तो फायदा किसका होगा? पार्थ और प्रसन्ना का, दोनों को। नुकसान किसका हो रहा है? पार्थो का। अब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अब उसका जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? पार्थ और, तो जो जा रहा है, ठीक है, उसको मिलेगा, बट लेकिन देगा कौन? जिसका फायदा हो रहा है। जो फायदा हो रहा है वो नुकसान वाला को दे देगा। ठीक है, कौन सा बात है? ये लोग दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कैपिटल अकाउंट को कम कर दो और उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना मतलब उसका कैपिटल बढ़ गया, और जब वो जाएगा तो उसको जितना कैपिटल में बैलेंस है वो उसको मिल जाएगा। तो बढ़ा हुआ बैलेंस है ना, गुडविल का पैसा मिल गया ना, 12,000 रुपया उसको। बिजनेस में वो जब काम किया था, इतना दिन काम किया था, वो मेहनत करके बिजनेस का नाम कमाया, तो वो नाम कमाने का उसको थोड़ा तो देना पड़ेगा ना उसका। ठीक है ना? तो पार्था कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रसन्ना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रणय। ठीक है ना? 9,000, 3,000, 12,000 खत्म। अब क्या और क्या बनाना है? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो खाली जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? इसको क्वेश्चन को ठीक करो, ठीक है ना? ये एक काम करो, इसको 40,000 कर दो, 40,000 कर दो, इसको 20,000 कर दो। ठीक है ना? सर किसको? विनय को 40,000, चंदन को 20,000, तभी तो 80, 40, 120, 120, 20, 140 हो गया। 140, 150, 160, 170, 174। ठीक है। Anupam, Vinay, Chandan are partners for sharing profit in the ratio of 2:3:5 on 31st March 2014। बैलेंस शीट बोल दिया वो लोग का, अनुपम का 80,000, विनय का 40,000, चंदन का 20,000। रिजर्व बोल दिया 12,000, क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 2,000। यहाँ पे सारा एसेट दिया हुआ है, देख लेना पीएल है कि नहीं है। जब भी एडमिशन करेगा, रिटायरमेंट करेगा, डेथ करेगा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग को क्या देखना है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितने बार क्या होता है, स्किप कर देता है वो सब चीज। बट सबसे पहले जो चीज गलती होने का चांस रहता है ना, सबसे पहले उसी में फोकस करो। क्वेश्चन पढ़ते ही पहले बैलेंस शीट में यहाँ तक पढ़ लो एक बार, खाली बैलेंस शीट पढ़ लो, यहाँ का नीचे का बाद में पढ़ना, बट पहले यहाँ पे देख लेना, माइंड में घुसा लेना कि यहाँ पे जनरल रिजर्व है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है ना? कि हम लोग को ट्रीटमेंट उसका पहले करना है। उसके बाद अनुपम का डेथ हो गया 1 अक्टूबर को, और उसका एग्जीक्यूटिव बोला है कि वो लोग को एक तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है, 3 इयर्स का परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ, ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, बिजनेस का गुडविल आएगा, पूरा फर्म का गुडविल आएगा, जो तीनों जन मिलकर बनाया गुडविल। उसमें अनुपम का शेयर कितना था वो निकालेगा। ठीक है, मैसनरी का रिवेल्युएशन करना है। ठीक है, प्रॉफिट इस साल का, इस साल वो 6 महीना जिंदा था ना, अप्रैल से लेके सितंबर तक का। डेथ कब हुआ? 1 अक्टूबर को डेथ होना, 1 अक्टूबर को डेथ ही हो गया, तो सितंबर 30 तक तो वो पार्टनर ही था, तो तब तक उसको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? और बोला है कि जो भी है उसका एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट में ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखो हम लोग को क्या क्या देखना है। एक तो हम लोग को जनरल रिजर्व उसको ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने से उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग को उसको क्या देना है? गुडविल देना है। गुडविल भी उसका कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये हो गया, रिजर्व का बोल दिया, गुडविल का बोल दिया। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन आ जाएगा, तीसरा नंबर। रिवैल्यूएशन में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, और लॉस हुआ तो डेबिट। ठीक है ना? पहले का पहले लिख दिया, बाद का बाद में लिख दिया। लॉस होने से कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा तो डेबिट करके कम कर दो, प्रॉफिट होने से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, रेवोल्यूशन हो गया। उसके बाद बोला है कि प्रॉफिट सेम लेना है एज दैट ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा, फिर चौथा नंबर, प्रॉफिट भी उसको मिलेगा, प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है ना? ये भी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पांचवा नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये भी कहां पे आएगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद उसका बैलेंस करना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले एक एक करके कैलकुलेशन करता है। पहले जनरल रिजर्व, ठीक है ना, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है ना? जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना?
तो जनरल रिजर्व कितना दिया, ए ऐसे लिखिएगा, ए शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना होगा, 12,000 इंटू 2/10, ठीक है ना। तो 1200-2400 रुपया आ गया, ठीक है ना, 2400। फिर आ जाओ गुडविल का कैलकुलेशन करना। तो गुडविल पहले हम लोग को एवरेज गुडविल निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा हम लोग का 30,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 4। तो 1,20,000, 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 37,500। तो गुडविल कितना निकलेगा, गुडविल निकलेगा 37,500 इंटू 3 ईयर्स का परचेज दिया है ना, तो कितना आ जाएगा, 112500। ये पूरा बिजनेस का गुडविल हुआ, ध्यान रखना, ये क्या है, बिजनेस का गुडविल है। और ये बिजनेस का गुडविल कौन बनाया, तीनों जन मिलाया, ए बी और सी तीनों जन मिलके इतना का गुडविल वो बनाया। तो उसमें ए का शेयर कितना होगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी हिसाब से उसको मिलेगा। तो ए शेयर ऑफ, अच्छा ए मतलब अनुपम, समझ जाना, ठीक है ना, अनुपम, बी बोल रहे विनय और सी बोल रहे चंदन, ठीक है ना। ए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 1,12,500 इंटू 2/10, 22,500। अरे ये 22,500 कौन देगा, बी और सी देगा, बी एंड सी वो लोग देगा अनुपम को 22,500। अब बात ये हो गया कि बी कितना देगा, सी कितना देगा, मतलब ए जब जा रहा है तो ये ए अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो फायदा ज्यादा किसको हो रहा है, पहले वो देख लो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा और वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ए बी और सी के बीच में रेशियो क्या था, 2:3:5। ए तो चला गया, ए जाने न्यू रेशियो यही रह गया, ठीक है ना। तो 3/5 जो है ये न्यू रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी यही होगा। तो ये 22,500 को हम 3:5 में डिवाइड करेगा, मतलब इसको 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करने के बाद इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेगा, उतना बी देगा। 22,500 को 8 से 3 + 2 8, तो 22,500 को 8 से डिवाइड करेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, उतना बी देगा। 22,500 को 8 से डिवाइड करेगा, इंटू 5 करेगा तो सी देगा। मतलब ए के जाने के बाद बी को कम फायदा हो रहा है, सी को ज्यादा फायदा हो रहा है। ए का शेयर बी को ज्यादा, सी को ज्यादा मिला, बी को कम मिला, ठीक है ना। तो बी कितना देगा, बी देगा 22,500 इंटू 3/8, कितना था 7, ठीक है ना। सी कितना देगा, 22,500 इंटू 5/8, 63, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा हम लोग को करना क्या है, हम लोग को खाली अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री नहीं करना, क्वेश्चन में पहले ही देख लेना, ठीक है ना। तो 8437 गुडविल उसको मिलेगा बी से 8437 और सी से कितना मिलेगा 3, ठीक है ना। फिर अच्छा गुडविल का कैलकुलेशन भी हो गया। अब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो। रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या दिया हुआ है कि मैसनरी फर्नीचर को रिवैल्यू करो 36,056। तो मैसनरी 36 करना है, मैसनरी है कितना अभी आज का डेट में वैल्यू कितना है 40,000 है, उसको करना है कितना है 36, 4,000 कमाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसनरी 4,000 और फर्नीचर का क्या बोला 56 करना है, फर्नीचर का है 60, उसमें भी 4,000 कमाना है, तो फर्नीचर भी यहाँ पे 4,000। और क्या बोला है, तो लॉस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी और सी 8,000 है ना, तो 8,000 का 8,000 इंटू 2/10 ये हो जाएगा 1,600 रुपया, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 3/10 ये हो जाएगा 2,400 रुपया, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 5/, ये कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, ठीक है। टोटल हो गया 8,000 यहाँ पे और यहाँ पे भी हो गया 8,000।
और हमको मतलब किससे है, ए से मतलब है 1600 रुपया। 1600 रुपया ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कि क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेवोल्यूशन अकाउंट हम लोग का निकला लॉस, ठीक है ना, हम लोग का रेवोल्यूशन अकाउंट निकला 1600 रुपया, ये हो गया डेबिट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, हमेशा चीज अकाउंट्स में क्या होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे मैथ्स में करता है लेजर करते समय, अगर एक लेजर का डेबिट साइड में आया तो वो दूसरा वाला लेजर में पोस्टिंग करेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो रेवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में यहाँ कैपिटल अकाउंट आया ना, तो जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना तो वहां पे डेबिट साइड में आएगा और वहां पे अकाउंट क्या लिखेगा, रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉफिट सेम लेना है जितना लास्ट ईयर हुआ है। अच्छा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ अपना, 40,000, तो इस साल भी प्रॉफिट लेना है। तो ये जो 40,000 है वो पूरा साल भर का प्रॉफिट है ना? क्या दिया हुआ यहाँ पे 2013-14 का 40,000, और इस बार क्या चल रहा है 14-15 चल रहा है, और 14-15 का भी कितना लेना है 40,000। बट अभी आज का डेट कितना है, 1 अक्टूबर है ना, तो हम लोग को 6 महीने का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अगर ये साल भर का प्रॉफिट है तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा तुम्हारा 40,000 इंटू 6/12, मतलब कि 20,000। तो ये प्रॉफिट कितना है 6 महीना का। अब इसमें खाली क्या अनुपम का हिस्सा है क्या, ये प्रॉफिट खाली अनुपम अकेला कमाएगा, तीनों जन कमाए ना, ए बी और सी का। हम लोग क्या निकलेगा, ए का शेयर कितना है, ये 20,000 में जो 6 महीना का जो प्रॉफिट कमाया उसमें अनुपम का शेयर कितना है, तो ए का शेयर हो जाएगा 20,000 इंटू 2/5 10, 4,000 रुपये, ठीक है। ये भी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, लिख दिया 4,000। अब क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 80,000 इंटू 10% इंटू 6 महीने का जिंदा था तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट देगा, इंटू 6/12, ठीक है ना। अप्रैल से लेके सितंबर तक का ही इंटरेस्ट देगा उसको, काट दो, ये आधा आधा कर दो, 8,000 इंटू 4,000 आ जाएगा, आया ना, आया 4,000 रुपया। अब सब चीज को डाल दो वहां पे कैपिटल अकाउंट बना के, ठीक है ना। एज कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस लिखो, बहुत अच्छा मेंटेन है इसमें, टू बैलेंस, सॉरी बाई बैलेंस बीडी कितना 80,000, जनरल रिजर्व से कितना आया, देखो पहले जनरल रिजर्व किया था ना, जनरल रिजर्व हम लोग कितना लिया है यहाँ पे 2400, ठीक है 2400 डाल दो, जनरल रिजर्व 2400, और बाई बीस कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट कितना लिया था 8437 लिया था क्या, 8437 10463, 8437 14063, अब 104 ये गलती है हमको लग रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, रिवोल्यूशन का लॉस डेबिट साइड में लिख देगा 1,600 रुपया, तो रिवोल्यूशन 1,600 रुपया, और क्या आएगा बाई पीएल सस्पेंस 4,000, 6 महीना का प्रॉफिट उसमें भी उसका उतना शेयर 4,000 आया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 4,000 आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 4,000 आया था, ऐड करो, और कुछ बचा है क्या, 80,000 प्लस 2,400 प्लस 8,437 प्लस 14063 प्लस 448 माइनस 1,600 कितना है 111,300, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है ना, 111,300, यहाँ पे टोटल कितना आएगा 112900, 1129 RMH are partners in the profit sharing ratio, in profit and loss in the ratio 8
5:3 रेस्पेक्टिवली। द फर्म बैलेंस शीट बोल दिया, ऐसे कैपिटल अकाउंट बोल दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल दिया, लोन बोल दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस भी बोला है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में, मोस्टली बहुत रेयर होता है जब ये करंट अकाउंट भी देता है, नहीं आता है, आ गया गलती से, जैसे मेरे पास गलती से ये आ गया, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जब रहेगा ठीक है, कैपिटल अकाउंट, बट रियल, अच्छा हम लोग क्या करता है, या तो रियलाइजेशन होगा या रिवोल्यूशन अकाउंट होगा। एडमिशन रिटायरमेंट में रिवोल्यूशन होता है, डेथ में रिवोल्यूशन होता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रिलेशन। बट एक चीज कॉमन है तीनों चीज में, दोनों में, रिलेशन रिवोल्यूशन में, कि प्रॉफिट या लॉस तो निकलेगा। रिवोल्यूशन क्या चीज का काम करता है, रिवोल्यूशन ये काम करता है कि अपना एसेट और लाइबिलिटीज का जो एक्चुअल वैल्यू है, जितना बुक्स में दिखा रहा है, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में जितना दिखा रहा है, और एक्चुअल वैल्यू आज का डेट में कितना है, वो जो दिखा रहा है, ठीक है। तो बुक्स में जितना दिखा रहा है, बुक्स में मान लो है 10,000, बट एक्चुअल में आज का वैल्यू है 11,000, तुमको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो रिवोल्यूशन अकाउंट वो काम कर रहा है कि रीवैल्यू कर रहा है एसेट और लाइबिलिटीज को। अच्छा, रीवैल्यू कर रहा है तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करें। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है अपना डिसोल्यूशन के टाइम में, है कि नहीं। इसका ये क्या बोलता है, एसेट का वैल्यू को बढ़ाना कमाना नहीं है, एसेट को बेचना है, लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। रियलाइजेशन वर्ड में क्या आ रहा है, रियलाइज। रियलाइज मतलब ये नहीं कि खराब लग गया, जैसे और वाला रियलाइज नहीं, गलती कर दिया तो रियलाइज कर दिया, वो चीज नहीं है, ठीक है ना। रियलाइजेशन मतलब बेच के पैसा आ जाना। अब गुवाहाटी शिफ्ट होना है तो यहाँ पे क्या है, जितना भी संपत्ति उम्पत्ति वो सब बेच दो। खाली संपत्ति तो नहीं है ना, लाइबिलिटीज भी है, वो संपत्ति को बेच के लाइबिलिटीज को पेमेंट करके फिर जाएगा ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हो तो पहले सारा एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, सारा लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है ना। दोनों के बीच में फर्क समझ गया। अब रियलाइजेशन में भी क्या हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है कि नहीं। मेरा एसेट जितना है उसको अगर कम में बेच दिया तो मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ। एसेट जितना है उससे ज्यादा में बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया, डिपेंड करेगा ना। क्या क्या लाइव, अच्छा यहाँ पे भी क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है रिवोल्यूशन में, और रियलाइजेशन में भी क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस। बट जब करंट अकाउंट दे रहा है, इतना दिन हम लोग को 2015 2016 का भी कर रहा था, 2015 का सारा में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, किया कि नहीं किया। और अभी जो एडमिशन का रिटायरमेंट का किया था उसमें भी रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। बट जब करंट अकाउंट बोल देता है ना, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट और लॉस, फिर वो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो चला जाएगा मेन कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। कभी भी ये कैपिटल अकाउंट मत लिख देना, आर कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट मत लिख देना प्रॉफिट या लॉस में। क्या लिखिएगा, आर करंट अकाउंट, एम करंट अकाउंट, एच करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट देने का मतलब ये कैपिटल को उतना फिक्स्ड रखो, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, लास्ट में चेंजेस होगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा या वो छोड़ के जा रहा है तब वो चेंजेस होगा। बट आज का रेट में जितना है उतना ही रखो, बिजनेस बंद हो रहा है ना, पहले ये देख लो कि लोग का करंट अकाउंट में कितना है, वो जितना है वो फिर बाद में वहां पे ट्रांसफर कर दो। अच्छा, डेबिट साइड में आ रहा है ना, एसेट साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैपिटल अकाउंट कभी भी एसेट साइड में आएगा, गलत है, और नहीं आना चाहिए। ये कहाँ आना चाहिए, इस तरफ में माइनस में आना चाहिए, एसेट साइड में लिख दिया ना, तो एक्चुअल में ये क्या होगा, इस तरफ माइनस, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, मेन कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ये सारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल डेबिट बैलेंस दिखाने का मतलब वो लोग ज़्यादा पैसा उठा लिया है जितना कैपिटल था, ठीक है ना। ये सब किससे एडजस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट से। It was resolved to dissolve the partnership from on the assets were realized as follows. The asset were realized बोल दिया, मतलब बेच के कितना पैसा आया, मशीनरी को बेच के इतना, स्टॉक को बेच के इतना, डेटर्स को बेच के इतना, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, बना लेता रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सा बात है।
सबसे पहले तो एसेट रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एसेट। और क्या क्या एसेट है देखो, क्या क्या लेगा हम लोग, हाँ बहुत बोलता रहे, मैशनरी लिखो, मैशनरी यहाँ पे 1050, ठीक है। फिर क्या है, स्टॉक, स्टॉक लिखो यहाँ पे 6059, और डेटर्स लिख लो 3572। कैश लिखेगा, नहीं लिखेगा, क्यों, हाँ कैश क्यों नहीं लिखेगा, यार कैश को कभी बेच सकता है क्या, इसका बात अलग है। ले लो 10 रुपए का नोट ले लो, 5 रुपए में, नहीं नहीं सर, 500 का नोट देना 1000। तो उसका फायदा है ना। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स, और उल्टा साइड में लिखेगा क्रेडिटर्स 2953, बैंक लोन 5000, याद रहेगा, इतना लिख लेगा। अब एसेट को बेच के जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा, उल्टा साइड, इसको जो पेमेंट करेगा वो कहाँ आएगा, क्या लिखेगा, बाई बैंक, कितना, मशीनरी 600, ये स्टॉक इतना, डेटर्स इतना, तो लिखो मशीनरी 600, स्टॉक और डेटर्स 3003। ऐड करके बाहर लिख दो, 600 प्लस 5230 प्लस 3555, कितना है 9385, खत्म। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए कुछ नहीं लिखा, क्या करेगा क्रेडिटर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं लिखा है। तो जब भी अगर कुछ भी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, कि अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कितना पेमेंट किया है, हम लोग ये एज्यूम करके चलेगा कि जितना बुक्स में दिखा रहा है वो पूरा का पूरा पेमेंट हो गया, ना कम में ना ज्यादा में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, ठीक है ना, क्रेडिटर्स कितना 2953, और यहाँ पे बैंक लोन, एक्सपेंसेस है, कुछ भी डिसोल्यूशन का नहीं है, ठीक है, देख लो प्लस करो, एक चीज देखो, अब कौन सा साइड हायर होगा कौन सा साइड लोअर होगा वो कैसे पता चलेगा, देखो मशीनरी 1050 में 600 में बेच दिया, कंपनी में बेच दिया, स्टॉक 6059 में है, 5200 में बेच दिया, ये भी नुकसान, डेटर्स 3572 है, 3555, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, बट मोस्टली तो नुकसान ही हुआ है ना। तो हम लोग का ये साइड ज्यादा होगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू ज्यादा था, हम लोग बेचा उसको कम में, तो ये साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड, प्लस करो 1050 प्लस 1050 प्लस 6059 प्लस 3572 प्लस 2953 प्लस 5500, कितना है 19134, 19134, यहाँ पे भी कितना आएगा 19134, ठीक है। अब माइनस करो ये 2953, 5500 और 9385, माइनस 2953 माइनस 5500 माइनस 9385, कितना है 1296, इतना का लॉस हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आर का कैपिटल अकाउंट, एम का कैपिटल अकाउंट, एच का कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना आएगा, रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:5:3, मतलब 8 + 5 13, 13 + 3 16, लॉस कितना हुआ 1296 का, तो आर का लॉस कितना होगा 1296 इंटू 8/16, आधा कर दो 1296 का 16, ठीक है ना, तो 1296 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 1296 डिवाइडेड बाई 2, कितना है 648 का लॉस हो गया इसका। एच का एम का कितना हुआ 1296 इंटू 5/16, और एच का हो जाएगा 1296 इंटू 3/16, कर लो कितना आता है
1296 डिवाइडेड बाई, पहले 16 कर लेता, कितना आता है 60 से 81, 81 इंटू 5 405, और इसका 81 इंटू 3 243, ये लिख देंगे यहाँ पे। तो अंदर भी कर देंगे। 648 405 243, बस इजी, ठीक है। बैलेंस शीट तो तुम लोग को करवा ही दिया रहा हम, बैलेंस शीट है ना। तू मेरा कंप्लीट होगा तो देखिए अच्छा होगा, लगता है और 4 टू सम बचा है, हम लोग कल करेगा सुबह, ठीक है ना।